आज की बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर सामने आई और इस खबर के केंद्र में है असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी पार्टी AIMIM पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के सूत्रधार और शिल्पकार हुमायूं कबीर की पार्टी से गठजोड़ कर सकती है। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों का बड़ा नुकसान हो सकता है। ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भी BSP से हाथ मिलाने की पेशकश की है। अगर यूपी में ओवैसी और मायावती की पार्टियों में गठबंधन हो गया तो यकीन मानिए अखिलेश यादव की सत्ता में वापसी के सपने को तगड़ा झटका लग सकता है। पहले बात पश्चिम बंगाल की कर लेते हैं, जहां पर 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। आज वहां मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर में जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने रैली की। हुमायूं वही नेता हैं जो बाबर के नाम पर बंगाल में मस्जिद बनवा रहे हैं, जो TMC से विधायक थे, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया। ऐसे में अब हुमायूं बंगाल की सत्ता से ममता को बेदखल करने की मुहिम पर लग गए हैं। इस मुहिम में उन्होंने आज रैली की। बड़ी बात यह है कि इस रैली में ओवैसी की पार्टी के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष इमरान सोलंकी और AIMIM के प्रदेश प्रभारी आदिल हसन ने भी वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इससे पहले ओवैसी के दोनों दूतों ने हुमायूं के साथ चुनावी रणनीति पर लंबी बातचीत की। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं के हाथ मिलाने की चर्चा जबरदस्त है। देखिए वो रहेगी। मैं इनवाइट किया असदुद्दीन ओवैसी साहब को, तो साहब थोड़ा बिजी है आज का दिन में, इसीलिए नहीं पाया। तो उनको आदिल हुसैन और वो इमरान सोलंकी को यहाँ भेजा। हुमायूं कबीर साहब ने हमें इनविटेशन दिया, बड़ा दिल दिखाया कि आप हमारे मंच पर आइए, JP की मीटिंग आप आइए। तो असद साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा, आदिल एडवोकेट साहब से बात किया, मुझसे बात किया कि आप लोग जब इनविटेशन आए तो आप जाइए, क्योंकि जिस तरह मस्जिद की बुनियाद डाली बाबरी मस्जिद की, उसके बाद में देखिए ममता बनर्जी उनको पार्टी से निकाल दी। अगर पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं की पार्टी ने गठबंधन आपस में कर लिया तो क्या इसे सूबे के मुसलमान ममता बनर्जी से मुंह मोड़ लेंगे? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह ओवैसी ने पहले बिहार विधानसभा और फिर महाराष्ट्र निकाय चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में ओवैसी और हुमायूं का साथ आना यकीनन ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि TMC का दावा है कि इस गठजोड़ से नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। The OSC, ISF, the last election we have seen ISF had they have did coalition with left and Congress in 2021. Maybe this time Humayun Kabir's party and Meme and others party they can go together. But I think we will getting the same result. It will be good and it will repeat the 2021 elections verdict. Maybe I think 220 will cross for the Trinamool Congress. अगर ममता बनर्जी से मुस्लिम वोट छिटके पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो उसका फायदा BJP को सीधे तौर पर मिल सकता है। ऐसे में BJP भी ओवैसी और हुमायूं के संभावित गठजोड़ को मुगलिया खेमेबंदी करार दे रही है, जबकि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में 2 मुस्लिम पार्टियों में करीबी को BJP का खेल बता रही है। वो लोग पहले अलायंस कर ले, कौन किसका हाथ पकड़ेगा। हुमायूं बाबर का हाथ पकड़ रहा है, बाबर का हाथ और दूसरा कौन पकड़ेगा, सलीम पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, पहले उन लोगों को तय करने दीजिए, बाद में हम देखेंगे। मुगलों को पहले तैयार हो जाने दीजिए, उसके बाद शिवाजी लड़ाई करेगा। भारतीय जनता पार्टी का खेल है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराने के लिए लोग ये बताते हैं कि तमाम तरीके के पैसे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पिछले 3 चुनावों से लगातार सत्ता में हैं। उनकी जीत में एकमुश्त मुस्लिम वोट को बड़ा फैक्टर माना जाता है। पश्चिम बंगाल में 27% से ज्यादा मुसलमान हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को पश्चिम बंगाल के 75% मुसलमानों ने वोट दिया था। पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने ISF नाम से नई पार्टी बनाई थी, लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन नतीजों में ISF नाकाम रही। ये पार्टी 32 सीटों पर चुनाव लड़ी, सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी और वोट मिले थे महज 1.35%। 2021 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे,
लेकिन सभी सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वोट मिले सिर्फ 0.02%, बहुत ज्यादा कम। लेकिन इसके बाद 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव में 5 सीट और हालिया महाराष्ट्र निकाय चुनाव में 125 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने बता दिया है कि धीरे धीरे ही सही हर सूबे के मुसलमानों ने उन्हें अपना रहनुमा मानना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ओवैसी से उनके बंगाल प्लान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस सूबे में भी खेला करने का इशारा किया। देखिए, चुनाव लड़ने में जितना मजा हमको आता है शायद किसी को भी नहीं आता होगा। ऐसा हमको तो ऐसा लगता है कि पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? अरे सही वक्त पे सही फैसला लेंगे। पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख करेंगे, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इस सूबे में मुसलमानों के पसंदीदा नेता अखिलेश यादव माने जाते हैं, लेकिन इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुसलमानों की पसंद बदलने का इरादा किया है। अब तक यूपी के चुनाव में AIMIM बेअसर रही, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले ओवैसी ने देश के सबसे बड़े सूबे में बड़ा दांव चल दिया है। यूपी में AIMIM के सूबेदार शौकत अली ने BSP सुप्रीमो मायावती को गठबंधन का न्योता दिया, जिसे अगर बहन जी ने मंजूर किया तो यकीन मानिए यूपी की राजनीति का खेल बदल सकता है। अगर दलितों की पार्टी BSP और मुसलमानों की पार्टी AIMIM ने हाथ मिलाया और गठजोड़ को दोनों तबकों का साथ मिल गया तो फिर नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। मायावती और ओवैसी का गठजोड़ धीरे धीरे अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले को छोड़ दे सकता है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक थर्ड फ्रंट बने और उस थर्ड फ्रंट में दलित भी हो, मुस्लिम भी हो, पिछड़ा भी हो, और वही थर्ड फ्रंट इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक पाएगा। देखिए, BSP का MIM का जो अलायंस हो सकता है कि अगर हो, हमारी कोशिश तो है, तो यही नेचुरल अलायंस होगा और यही 20-20 मिलके 40 होगा। यूपी में दलित आबादी 20 से 22% है, लेकिन मायावती की पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में करीब 13% वोट मिले थे, यानी BSP को यूपी के सभी दलितों के भी वोट नहीं मिले। मायावती जाटव जाति से आती हैं, जाटव समुदाय से, और माना जाता है कि यूपी के गैर जाटव दलित वोट बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अब बढ़ गए हैं। अब इस सूबे में मुस्लिम वोट का अंक गणित भी आपके सामने रखते हैं, जिसे ओवैसी अपने पाले में लाने की जुगत में लगे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19% से ज्यादा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के 79% मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के मिले थे, जबकि ओवैसी की पार्टी को कुल मिले वोट सिर्फ 0.49%। AIMIM ने पूरे यूपी में 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में सवाल यह है, क्या 2027 में ओवैसी और मायावती साथ आकर नतीजे बदल देंगे? ये अभी दूर की कौड़ी नजर आती है, क्योंकि अभी तो मायावती ने गठबंधन के न्योते पर जवाब भी नहीं दिया। हालांकि ओवैसी ने BMC चुनाव से ही अखिलेश यादव की दुकान पर ताला लगाने का दावा करना शुरू कर दिया था। आप कान खोलकर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी, तुम्हारी दुकान बंद करेंगे। कम से कम महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में ओवैसी अपनी बात को सच साबित कर चुके हैं। अब सवाल यह है, क्या वो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कर पाएंगे? ABP न्यूज आपको रखे आगे।